वागड़ क्षेत्र के प्रजापत समाज के लिए गर्व का क्षण आया है, जब एक ही परिवार की 3 बेटियों ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भीलुड़ा की छात्राओं यामिनी प्रजापत, याशिका कुम्हार और राधिका प्रजापत ने अपनी मेहनत और लगन से यह शानदार उपलब्धि हासिल की। यामिनी प्रजापत पुत्री दिनेश प्रजापत ने 95.17% अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं याशिका कुम्हार पुत्री पूजालाल कुम्हार ने 94.33% और राधिका प्रजापत पुत्री विष्णु प्रजापत ने 90.83% अंक हासिल किए। इन तीनों बहनों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर यह साबित कर दिखाया कि संसाधनों की कमी मेहनत और प्रतिभा के सामने बाधा नहीं बन सकती। इन बेटियों की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे वागड़ क्षेत्र में प्रजापत समाज का मान बढ़ाया है। स्थानीय समुदाय और स्कूल प्रशासन ने उनकी इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। दोस्तों, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है और वागड़ क्षेत्र में हमारे बीच एक ही परिवार की प्रजापत समाज की 3 बेटियों ने वागड़ का नाम रोशन किया है, प्रजापत समाज का नाम रोशन किया है। प्रजापत समाज पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दूर था, मगर आज शिक्षा के क्षेत्र में कहो या किसी भी क्षेत्र में कहो, प्रजापत समाज नाम कमा रहा है और बेटियां भी आगे बढ़ रही है। ऐसी बेटियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें 3 बेटियों ने 90 से ऊपर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूल से इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसी बीच इनके शिक्षक हमारे बीच है, जो आपको बताएंगे बेटियों के बारे में, जो एक ही परिवार की प्रजापत समाज की 3 बेटियां हमारे बीच है। सर बताइए, आज 90 से ऊपर बच्ची ने जो अंक प्राप्त किए। सर्वप्रथम तो राजू भाई, आपका और एकता समाचार का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस गर्मी में भी घर घर और गांव जाकर अपने स्तर पे पता करते हो कि किस विद्यालय से अच्छे उत्तीर्ण से बच्चे पास हुए हैं और उनसे संपर्क करके आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनको देखकर दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हों। मैं बताना चाहूँगा, ये तीनों बच्चियाँ पहले से इस विद्यालय से अध्ययनरत थी, होनहार बच्चियाँ हैं। ये 2022 से पहले एक बालिका विद्यालय था और 2022 के बाद से ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम बना है और ये इंग्लिश मीडियम का पहला बैच था जिन्होंने 100% परिणाम दिया है, जिसमें 90 से ज़्यादा 11 बच्चों ने अंक अर्जित किए हैं और 37 बच्चे जो सम्मिलित हुए थे 3700 फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें ये एक ही परिवार प्रजापत समाज की 3 बेटियां जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुई थी, उन्होंने गांव का, विद्यालय का और समाज का नाम रोशन किया है, जिससे सबको बड़ी खुशी हो रही है। और हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि इस गांव से इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आगे इस विद्यालय का और गांव का नाम इसी तरह रोशन करें। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज एक प्रजापत समाज पिछड़ा हुआ समाज था, उस समाज की 3 बेटियों ने, 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटियों ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, प्रजापत समाज का नाम रोशन किया है। ऐसी बीच हम एक ऐसी बेटी खड़ी हो जाइए, ऐसी बेटी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने महात्मा गांधी जो एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है वहाँ से इतने अच्छे अंक बोर्ड में प्राप्त किए। बेटी, पहले तो आपका नाम बताइए। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम यामिनी प्रजापत है। मैं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलुड़ा में अध्ययन करती हूँ। मेरा गांव का नाम भीलुड़ा निवासी है। बेटी, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरी पढ़ाई का श्रेय मेरे परिवार और मेरे स्कूल स्टाफ को जाता है। उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमें गाइड और सपोर्ट भी किया। बेटी, आप आगे क्या बनना चाहते हो? मैं आगे टीचर की फील्ड में जाना चाहती हूँ। बेटी, आपके स्कूल के अंदर ऐसे शिक्षकों का नाम बताए जिन्होंने आपको रुचि के साथ पढ़ाया हो। हमारे प्रिंसिपल सर, जिनका नाम योगेश जी व्यास है, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट और गाइड किया। फिर हमारे क्लास टीचर युमन जी मेहता, जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई, उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर किए, उन्होंने भी हमें गाइड और सपोर्ट किया। कवित जी सर, जिन्होंने हमें साइंस पढ़ाई है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट और गाइड किया। जयप्रकाश जी सर, जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट और गाइड किया। अभिलाष जी सर, जिन्होंने हमें एसएस पढ़ाई है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट और गाइड किया। लोकेश जी सर, जिन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाई है, उन्होंने भी हमें गाइड और सपोर्ट किया।
जैमिन जी सर जिन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट और गाइड किया। कार्तिक जी सर और दीपक जी सर जिन्होंने हमें पढ़ाया नहीं पर उन्होंने हमें गाइड और सपोर्ट किया। बेटी आप से कम अंक हमारे वागड़ क्षेत्र में भैया बहनों ने लाए हैं, ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको भी हार नहीं माननी चाहिए और उन्हें परिश्रम आगे बढ़ते रहना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए और कम अंक आने पर उन्हें कहीं कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेटी आपके 100 में से 100 अंक हमने आपकी रिजल्ट की कॉपी में देखे हैं, तो बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा? बाकी तो मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छी है पर मुझे सबसे अच्छी रुचि साइंस में है। साइंस में बेटी हम कहना चाहेंगे कि आप जो है गौरव सक्षम है, आपके परिवार कुवैत में भी रहते हैं, आप प्राइवेट स्कूल है सागवाड़ा में है, यहाँ भी है, बड़ी बड़ी स्कूलों में भी जा सकते हैं, आपने ये सरकारी स्कूल ही क्यों चुना? मेरा मानना यह है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और हमें गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना चाहिए। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? एकता समाचार बहुत ही अच्छा समाचार है जिसके थ्रू हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं। दोस्तों आज ऐसी बेटी ने हमें जो बात बताई वो एकदम गौर करने की बात थी। एकता समाचार के माध्यम से आप देखिए कि ये एक प्रजापत समाज की बेटी ने जो आपको एकता समाचार के माध्यम से बताया। इनकी मम्मी भी हमारे बीच है। भाभी जी पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। बताओ आपने बेटी कितना घंटे पढ़ती थी? 2-4 घंटे पढ़ती है, 5 घंटे वो भी। अच्छा, आपको विश्वास था मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त हाँ करेगी? अच्छे थी मेरी बेटी, अच्छे नंबर लाई गई हूँ। अभी सभी समाजों का सभी लोग आपके घर पे आ रहे हैं। आज भी आपके यहाँ पे दिन में 2-4 जने आपको बधाई देने आते हैं। आपकी प्रजापत समाज का बेटी ने नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने अच्छे नहीं पढ़ाई की है तो। क्योंकि माँ का महत्व होता है, कपड़े से लगा कर खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप बताइए कि आपकी बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? लगभग 7 घंटे, वो 4-5 घंटे पढ़ती है। 4-5 घंटे। कम शब्दों में इन्होंने बहुत ही अच्छी बताई। इसी बीच दूसरी बेटी हमारे प्रजापत समाज की एक ही परिवार की है। बेटी बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ती थी आप? सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री कृष्ण बोलना चाहती हूँ। मैं राधिका प्रजापत, मैं MGGS की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10वीं में 90.83% से उत्तीर्ण हुई हूँ। बेटी आपका क्या बनने का इरादा है? मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है। आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरा पढ़ाई का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों को दिया जाता है। आपको रुचि के साथ आपको पढ़ाया ऐसे शिक्षकों का नाम बताइए आपके स्कूल में। वैसे तो हमें सबने रुचि से पढ़ाया पर हमारे क्लास टीचर युमन जी सर जिन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश जी व्यास सर, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया। और कवित जी सर जो हमें साइंस पढ़ाते हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और गाइड किया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। जेपी सर जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। अभिलाष जी सर जो हमें SS पढ़ाते हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। लोकेश जी सर जो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं उन्होंने भी हमें अच्छी तरीके से गाइड किया और अच्छे से पढ़ाया। और जैमिन जी सर जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और गाइड किया। बेटी आपसे कम अंक आए ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर वो उनके कम अंक आए तो वो निराश ना हो, क्योंकि हार जीत तो हमेशा होती रहती है और वो उनके कम परसेंटेज आने की वजह से वो कभी कोई गलत कदम ना उठाए। बहुत ही अच्छी बात बताई। अभी सुनने में आ रहा है कि जिसके कम अंक आए वो ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो परसेंटेज है, आते हैं जाते हैं। बेटी आप जो है वो आपके हमने मार्कशीट देखी, उसमें से बहुत सी जगह आपके 90 नंबर आए, 90+ भी आए। तो बताइए कौन सा आपका सब्जेक्ट अच्छा लगा? वैसे तो मुझे मैथ में रुचि थी, पर मुझे हिंदी में कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे, पर उसमें सबसे ज़्यादा आए। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? मैं एकता समाचार के बारे में तो ज़्यादा तो नहीं जानती, पर इतना पता है कि ये एक तरीके से समाज में पूरी लोग देखते हैं और दूसरे लोगों तक समाज की बातें भी फैलती है।
दोस्तों ये बेटी थी वागड़ क्षेत्र की प्रजापत समाज, एक छोटा सा समाज है, उस समाज की बेटी थी और एक ही परिवार की 3 बेटियों ने 90 प्लस नंबर लाए। इसके बाद हम दूसरी बेटी को से आपको रूबरू करवाएगी एकता समाचार के माध्यम से। बेटी बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ती थी? मेरा नाम यशिका कुम्हार है। मैं महात्मा गांधी विद्यालय भिलुड़ा में पढ़ती थी और मेरे 94.33% बने हैं। बेटी आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरे पढ़ाई का श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है। उन्होंने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं रेगुलर 6 घंटे पढ़ाई करती थी। आप से कम अंक जो बच्चों के आए हैं, ऐसे भैया बहनों को क्या कहना चाहोगे? हार जीत तो होती रहती है, पर कम नंबर आने पर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बेटा आपके भी जैसे बहना ने बताया, ऐसे शिक्षक आपके भी है, आपने भी आपकी मार्कशीट हमने देखी, उसमें से 100 में से 100 नंबर भी लाए। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है जिसमें आपने रुचि के साथ पढ़ा? मेरे तो साइंस और मैथ है, जिसमें मैं रेगुलर पढ़ती थी। और फिर मेरे को सर ने सबने मोटिवेट किया कि ऐसे पढ़ तू, और साइंस में बहुत ज़्यादा डाउट है तेरे तो क्लियर कर। मैं हर रोज़ सर के पास जाती थी डाउट क्लियर करने, सर मेरे को डाउट क्लियर कर देते थे। मोटिवेट करने वाले ऐसे सर का नाम बताइए जिन्होंने आपके रुचि के साथ, दिलचस्पी के साथ आपको पढ़ाया, जिसमें आपने 94 से ऊपर नंबर लाए। मेरे सब में 90 क्रॉस ही नंबर है और मेरे सबसे ज़्यादा मोटिवेट अभिलाषी सर ने किया है और सारे स्टाफ ने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बेटी आपका परिवार एक प्रजापत समाज से आप विलम्ब करते हो। प्रजापत समाज एक पहले शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही है, बेटे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप, आपके समाज के बारे में? हमारी समाज तो बहुत अच्छी है, वो बेटे और बेटी में फ़र्क तो नहीं करती है। हमारे बेटियां भी आगे बढ़ रही है और बेटे भी आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के प्रति बहुत अच्छी मेहनत लगन से वो आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपने देखा, ये एक प्रजापत समाज की बेटी है जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे बोलने का, इतने शब्द आपके सामने पेश किए। बेटी एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? एकता समाचार तो सारे न्यूज़ और चैनल वो करते हैं, तो हम देखते भी है कि वो वहाँ पर भी बहुत सारे टॉपर्स बच्चों की देखा है मैंने, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छा है। बहुत बढ़िया बात बताइए आप। आपके मम्मी, बेटी की मम्मी हमारे बीच है जो हमें बताएंगे बेटी कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे अभ्यास करती थी। ऐसी इनके मम्मी हमारे बीच है। हाँ आइए भाभी जी, आइए आप बताइए, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, वागड़ क्षेत्र का नाम, प्रजापत समाज का नाम रोशन किया है। वागड़ी में बोलो तो साले। हमारी लड़की बाहर तक 2 वाग्या સુધી ભણતી હતી, નંબર બી अच्छा લાવી है। તમને વિશ્વાસ હતો મારી બેટી આટલો અચ્છા નંબર લાવેગા એમ? વિશ્વાસ હતો, એટલીસ્ટ ભણાવી કે એટલી। આ સરકારી સ્કૂલ में ભણવા आ जाती, તમે तो બીજે भी मिली सकता था, हगवाड़ा में कहो या भिलुड़ा में कहो, मोटी मोटी स्कूल है, मगर एना में केम नहीं मिली, અહીંયા કેમ मिली, એના बारे में बताओ। પણ અમારે यही स्कूल अच्छी लगी, એટલી से એમ यूनिक भणवा। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब मैं ये बेटी से भी पूछना चाहूँगा। बेटी आप खड़े हो जाइए, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप भी सक्षम हो, आपके परिवार कुवैत में है, बाहर विदेशों में रहते हैं, मगर आप सरकारी स्कूल के अलावा दूसरी स्कूलों में भी जा सकते थे, मगर सरकारी स्कूल क्यों चुना आपने? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं चलती है और प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी तरीके से चलती है। हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया और हमने हमारे टीचर्स पे भरोसा किया कि वो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई बेटी ने कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई मिल सकती है वो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती है। ऐसे इस बेटी से भी हम पूछेंगे, बेटी आपके पापा भी कुवैत में है, विदेश में कमाई करते हैं, आप सक्षम हो, आप भी सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल चुन सकते थे, आपने सरकारी स्कूल क्यों चुना? मेरे को प्राइवेट वाली स्कूल थोड़ी ऐसे लग रही थी, पर मैंने सरकारी स्कूल ही चूज़ की क्योंकि वहाँ पर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे बच्चों के पीछे। और मैं प्राइवेट में भी पढ़ी हूँ, पर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरे मम्मी पापा से बात की और फिर मैंने वहाँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। बेटी आपने यहाँ 94 से ऊपर नंबर लाए, अब 12वीं में क्या इरादा है, क्या कितना अंक लाने की आपका लक्ष्य है? मेरे 95 क्रॉस 12वीं में। हाँ। बहुत बढ़िया, हम आएंगे फिर। बेटी आप खड़े हो जाइए।
आप बताइए कि आपने भी 95 से ऊपर नंबर लाए और आप 12वीं में आपका लक्ष्य क्या है, कितने नंबर ला सकते हो आप? इस बार तो मैं 95 क्रॉस किया मैंने। अब 12th में भी इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करूँगी मैं। बेटी आप भी बता दीजिए। मैं भी 12वीं में 95 प्लस लाना चाहती हूँ। दोस्तों ये लक्ष्य है बेटियों का कि हमने 94 नंबर लाए, 95 लाए, मगर इससे ऊपर प्लस हम अगर ला सकेंगे हमें जो है वो भरोसा है, क्योंकि भरोसा पे दुनिया कायम है। ऐसा ये 3 बेटियों ने, एक ही परिवार की बेटियों ने हमें बताया। आप हमारे साथ एकता समाचार के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारी वागड़ क्षेत्र की बेटियों को हम आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को निखारने का एक हम छोटा सा प्रयास करेंगे। आप हमें बताइए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपके परिवार के साथ आएगी और एकता समाचार के माध्यम से इन बेटियों को का परचम जो लहराया है, इससे ज़्यादा परचम हम एकता समाचार के माध्यम से आपको हम बताएंगे। कि बीच इनकी मम्मी भी हमारे बीच है। बताओ आपकी बेटी आटलो अच्छो नंबर प्राप्त किया, आज प्रजापत समाज नाम पूरा राजस्थान में वागड़ में परचम लहराया। मेरी लड़की राधिका प्रजापत 10वीं क्लास में 90% ऊपर बनाया है और आगे 12वीं में इसी प्रकार गर्व है मेरे 95% बनाए। इसी तरह आशा है और इसी तरह आशा बनाए रखे और सरों सभी अध्यापकों को इसी प्रकार सहायता मिले और सहयोग मिले। भाई कितना घंटा पढ़ती थी? ये लगभग 6-7 घंटे पढ़ती थी। 6-7 घंटे पढ़ती थी। और मैंने आपको मालूम था कि मेरी बेटी मेरी बेटी इसके 80% बनाने का योग था, पर 90% बनाया। इसी का गर्व है, इसी प्रकार आगे बनाए रखे। आपके प्रजापत समाज को क्या कहना चाहोगे? प्रजापत समाज में इसी प्रकार नाम रोशन करे और माता पिता और सर का भी नाम रोशन करे। ये बेटियों की दादी माँ भी हमारे बीच है। दादी माँ बताइए, आपकी पोतियों ने जो इतने अच्छे प्राप्त किए हैं, वागड़ क्षेत्र में नाम रोशन किए, बताओ। हमारी बेटी खूब मेहनत की है पढ़ाई में, सब सर को धन्यवाद। और मेहनत तो 6 घंटा लगभग की है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई इनको अच्छी है। हम प्राइवेट स्कूल के वो नहीं भेजा कि हमारी लड़की हमारी परिवार हम प्रजापत समाज कमती हैं, ज़्यादा बड़ा वाली नहीं है, इसलिए हमारी लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ाई है। अगाड़ी नाम रोशन करेगा, अगाड़ी कुछ नौकरी भी इन्हें अच्छी दिलाएगा। और सब बड़े सर को धन्यवाद, उसको पढ़ाने वाला भी धन्यवाद, प्रजापत समाज को भी धन्यवाद। अगाड़ी रोशन अच्छा चाहिए हमारी लड़कियों को, तीनों का। आपको पता था कि तीनों बच्चियां 90 से ऊपर नंबर लाएंगी? नहीं पता नहीं था, लेकिन लाई, मेहनत बहुत की। आपको बधाइयाँ मिल रही है, लोग आपके घरों पे आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे अपने प्रजापत समाज को क्या कहना चाहोगे? प्रजापत समाज को लड़की अच्छा नंबर लिए चाहिए, अच्छा कहना चाहिए, नाम अच्छा रोशन किया, इसलिए आगे वही नाम रोशन करना चाहिए।